हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था वांगजी के सामने जो लानी थी वो विंग की शादी की बात कर रही थी कि उन्हें विंग की शादी करानी है। आखिर में विंग उनके फ्रेंड का बेटा है तो वो इतना तो करा ही सकती हैं। और ये सुन के वांगजी की जो मुट्ठी थी वो एकदम बंद हो गई थी। अब हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। हमें दिखाया जाता है जो वांगजी था वो कहता है, आंटी इन सब चीज़ों में आपको पढ़ने की क्या ज़रूरत है, वो लोग चाहे करें चाहे ना करें। तब लानी कहती है, वांगजी तुम ऐसे कैसे बातें कर सकते हो, इतनी सेल्फिश वाली बात है, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है वांगजी। वो मेरी फ्रेंड का बेटा है और मैं उसके लिए ये करना चाहती हूँ, ये तो अच्छी बात है ना कि मैं उसके लिए इतना सब कुछ करना चाहती हूँ। तब वांगजी कहता है, हाँ आंटी मैं समझ सकता हूँ कि आप करना चाहती हो, बट उन्हें अगर ज़रूरत ना हो तो। तब लानी कहती है, अरे वांगजी तुम ये कैसी बातें कर रहे हो, उन्हें ज़रूरत है इन सब चीज़ों की। तुम पता नहीं क्या क्या बातें करते रहते हो वांगजी, मुझे तो समझ में नहीं आता तुम कैसी बातें करते हो। और ये कह के वो अपना मुंह बना लेती हैं और फिर मोबाइल में देखने लगती हैं। और वो कहती हैं, मुझे और फ़ोटोज़ चाहिए, ये अल्फ़ा मुझे विंग के लिए परफेक्ट नहीं लग रहे हैं। और इधर जो लान शिजान थे वो कहते हैं, आंटी आप किस लिए विंग के लिए रिश्ता ढूंढ रही हो, इससे अच्छा तो आप ढूंढो ही मत। तब लानी कहती है, पर क्यों, मुझे तो भाई ढूंढना है, मुझे बहुत टेंशन है उसकी शादी के लिए, मुझे तो विंग की शादी करा के ही मानना है। मैं चाहती थी कि मेरे घर में शादी हो, वांगजी की शादी हो, लेकिन वांगजी तो करना नहीं चाहता, तो इससे अच्छा मैं विंग की शादी ही करा दूँ और मैं उसके लिए तो अल्फ़ा ढूंढ के रहूँगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि लानी मेरी बातों को समझेगी, वो मेरी बातों को मानेगी। और ये कह के लानी फिर से मोबाइल देखने लगती है। तब लांस जान देखते हैं और कहते हैं, मॉम मुझे आपसे कुछ कहना है। तब जो लानी थी वो कहती है, हाँ बोलो क्या कहना है, तुम अब क्या अपनी बातें रखना चाहते हो, जरा बताओ तो तुम्हारी भी बातें सुन लूँ जैसे सबकी सुन रही हूँ। तब जो लांस जान थे वो कहते हैं, मॉम मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जब आपके सामने ही एक अच्छा सा हैंडसम स्मार्ट और रिच अल्फ़ा बैठा हुआ है, तब आप इधर उधर क्यों ढूंढ रही हो। तो लानी कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मेरे सामने ऐसा कोई अल्फ़ा नहीं है। और शिजान तुम क्या मिंगिया को डिवोर्स देना चाहते हो जो तुम ऐसे बातें कर रहे हो। तब जो लान शिजान थे वो कहते हैं, नहीं मॉम आप ये क्या कह रही हो, मैं मिंगियाओं को डिवोर्स क्यों दूंगा, मैं मिंगियाओं से बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार, और मैं मिंगियाओं को छोड़ने उड़ने वाला नहीं हूँ, आप ये भूल जाओ। तब लानी कहती है, इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, आखिर में तुम किसके लिए बता रहे हो, ज़रा मुझे क्लियर करोगे। तब लान शिजान कहते हैं, हाँ मैं क्लियर करता हूँ, मैं तो ये बस मैं। तब जो लानी थी वो कहती है, क्या कहना चाहते हो। तब जो लान शिजान थे वो वांगजी की तरफ देखते हैं तब और बोलते हैं, मॉम मैं सोच रहा था अगर हम वांगजी की शादी करा दे विंग से तो कितना अच्छा रहेगा ना। तब लानी देखती है और कहती है, क्या वांगजी की शादी विंग से, तुम क्या कह रहे हो शिजान, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और वांगजी वांगजी विंग से शादी करेगा, ऐसा भी नहीं हो सकता शिजान, तुम भूल ही जाओ, तुम्हें पता है ना कि वांगजी को आज तक कोई ओमेगा नहीं पसंद आया तो विंग भी नहीं पसंद आएगा, इसलिए मैं वांगजी से कुछ कहने वाली भी नहीं हूँ, है ना वांगजी, तुम्हें विंग नहीं पसंद है ना, मुझे पता है कि तुम्हें पसंद नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह रही हूँ तुमसे, तुम टेंशन मत लेना, तुम्हारे ऊपर कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं डाली जाएगी इस चीज़ के लिए। तब जो वांगजी था वो देख रहा था और वो कुछ बोलना चाहता था लेकिन बोल ही नहीं था। तब शिजान जाते हैं वांगजी के पास और कहते हैं, वांगजी जो भी बोलना है वो बोल दो, नहीं तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे हाथ से बाजी निकल जाएगी। तब वांगजी देखता है और कहता है, नहीं आंटी आप पूछ सकती हैं मेरी शादी के लिए। तब जो लानी थी वो कहती है, क्या तुम्हारी शादी के लिए, पर वांगजी तुम तो शादी करना ही नहीं चाहते थे, तुमको बस बिजनेस 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 दिखाई देता था, तो अब क्या हुआ, अब तुम शादी करना चाहते हो। तब वांगजी कहता है, वो आंटी। तब लानी कहती है, सच में वांगजी तुम सच करोगे, अगर तुम करो तब मैं सोचूं, नहीं तो कोई बात ही नहीं, मेरे पास अभी बहुत अल्फा हैं जिनको मैं विंग के लिए पसंद कर सकती हूँ। तब वांगजी कहता है, नहीं नहीं आंटी आप पूछो, मैं कर लूँगा शादी। तब लानी खुश हो जाती है और कहती है, क्या सच में तुम करोगे। तब वांगजी कहता है, हाँ मैं कर लूँगा, और ये कह के वो अपना सर नीचे कर लेता है। तब लानी बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है और फिर वो खुशी खुशी ये जाकर लान को बात बताती है, और लान को अभी अपने रूम में थे। तब लान को बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं, तब तुम्हें लानी बात करनी चाहिए इस चीज़ के लिए। तब लानी कहती है, ऑफकोर्स मैं कल ही जाके बात करूँगी। तब जो कुरान थे वो कहते हैं, हाँ कल जाके तुम बात करना, कम से कम वांगजी तैयार तो होगा। तब लानी कहती है, हाँ मेरे दिल की मुराद पूरी हो रही है कि वांगजी शादी करने को तैयार हो गया, नहीं तो मुझे लगा था कि ये ऐसे ही रह जाएगा और मेरे दिल की जो ख्वाहिश है, जो अरमान है, वो धरे के धरे ही रह जाएंगे। लानी ऐसे कहती है। तब कुरान कहते हैं, वांगजी ऐसा थोड़ी ना होने देगा लानी, देखो वो तुम्हारी बात मान गया। तब लानी कहती है, अरे आपको पता नहीं है कि वांगजी को मनाने में हमें कितना ज़्यादा पापड़ बेलना पड़ा है, आपको क्या पता। तब कुरान हंसने लगता है और कहते हैं, वैसे भी वो मेरा ही नेफ्यू है ना, तो उसको तो करना ही था। तब
लानी कहती है हाँ वो बिल्कुल आपकी तरह गया। और ये कह के लानी फिर वहाँ से चली जाती है और इधर वांगजी अपने रूम में आता है। और रूम में आने के बाद वो सोच रहा था वो कैसे विंग से बात करे, उसे विंग से बात करनी है पर उसके पास तो विंग का नंबर ही नहीं है। तभी वहाँ पे लान शिजान आते हैं और लान शिजान कहते हैं क्या हुआ वांगजी, तुम क्या सोच रहे हो? तब वांगजी कहता है वो ब्रदर कुछ नहीं। तब जो लान शिजान थे वो कहते हैं तुम्हें अगर विंग का नंबर चाहिए तब मैं तुम्हें दे सकता हूँ क्योंकि मिंग याओ के पास है। तब जो वांगजी था वो देखने लगता और उसकी आंखें चमक जाती और कहता है नहीं नहीं गग्गा मुझे नहीं चाहिए। तब शिजान कहते हैं सच में नहीं चाहिए तुम्हें? तो ठीक है मैं नहीं दूंगा। तभी वांगजी कहता है नहीं नहीं गग्गा मैं ले लूँगा, अगर आप दे दो मैं ले लूँगा, दे दो। और ये कह के वो अपनी मोबाइल आगे कर देता है। तब जो शिजान थे वो नंबर दे देते हैं और वांगजी नंबर पाके बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था। और हमें दिखाते हैं विंग अपने घर पे बस चुपचाप बैठा हुआ था और वो पूरी फैमिली की बातें सुन रहा था। पूरी फैमिली बातें कर रही थी और विंग से कह रही थी कल तुम्हारा कॉलेज में फर्स्ट डे है, तुम क्या क्या करोगे और तुम फ्रेंड्स बनाना, तुम मुँह के ही साथ रहना। सब लोग उसे ऐसे ही समझा रहे थे और विंग सबकी बातें सुन के बस हाँ हाँ कर रहा था और वो ज़्यादा रिएक्ट नहीं कर रहा था। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं विंग मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बहुत ज़्यादा कि तुम हमारे साथ रह रहे हो, सच में ये मुझे सपना ही लग रहा है। तब विंग एक छोटी सी स्माइल देता और कहता है मेरे लिए भी ये सब एक सपना ही है, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं यहाँ रह रहा हूँ। मुझे तो लगा था कि मेरी लाइफ हमेशा वहीं रह जाएगी, मैं वहीं पे ही ऐसे ही रह जाऊँगा और मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं, बस मुझे वहाँ पे सबको ऐसे सर्व करना होगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं ऐसा नहीं हो सकता विंग, हमने ये सब तुम्हारे लिए तो किया, अगर हम इतनी मेहनत नहीं करते तो तुम्हें हम कैसे लाते यहाँ पे, और इसलिए हमने इतनी मेहनत की। और ये कह के वो स्माइल करती है। तो विंग कहता है हाँ मैं समझ गया। और ये कह के वो भी स्माइल करता है। फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन। नेक्स्ट मॉर्निंग विंग तैयार हो रहा था और वो जा रहा था कॉलेज। और इधर जो मिसेस वी थी वो बहुत ज़्यादा खुश थी और जो मुँह था वो कह रहा था विंग जल्दी चलो, तुम कितना लेट करते हो। तब विंग कहता हाँ हाँ आ रहा हूँ, मुझे सो के उठने में थोड़ा लेट हो गया, मैं रात में लेट में सोया था ना। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है मुँह तुम कितना ज़्यादा चिल्लाने लगे हो विंग के आने के बाद, पहले तुम कितने शांत रहते थे और अब इतना चिल्ला रहे हो। अरे विंग से थोड़ा लेट हो गया तो हो गया, तुम लोग का क्लास नहीं छूटेगा, उसकी टेंशन मत लो। तब मुँह कहता है मॉम मैं पहले चिल्लाता नहीं था क्योंकि मेरे पास ऐसा भाई नहीं था जो हर चीज़ लेट करता है, हर चीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा कर देता है कि मुझे बोलना पड़ता है। और अब तो ये तो मेरे साथी है तो मुझे बोलना पड़ेगा ही ना इसको, क्योंकि ये हर चीज़ में गड़बड़ करता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है देखो बेटा वो अभी गांव से आया है और वो जहाँ रहता था उसको सही से ट्रीट भी नहीं किया जाता था, तो थोड़ा सा मैनेज करो तुम जानते हो विंग को कितना तकलीफ़ हुआ है। तब मुँह कहता है मॉम इसी वजह से तो मैं उसे इतना ज़्यादा ही बर्दाश्त कर रहा हूँ, नहीं तो मैं डंडा उठाता और उसे पीट के उसे डिसिप्लिन में ला देता। तब मिसेस भी हंसने लगती है और कहती है ये तुम कैसी बकवास कर रहे हो। तब मुँह कहता है नहीं मॉम सच में मैं विंग को डिसिप्लिन में एकदम ला ही देता, लेकिन मैं सोचता हूँ जाने दो मेरा भाई है, उसे इतनी तकलीफ़ हुई है इतने सालों तक, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए मैं कुछ नहीं कहता हूँ, नहीं तो मैं डंडा उठाता और उसे डिसिप्लिन में ला देता। और ये कह के मुँह बनाता है। तभी विंग दौड़ते भागते नीचे आता है और कहता है मैं आ गया, अब चलो। और ये कह के वो जाने लगता है। तभी जो मिसेस वी थी वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो विंग, तुम्हें ब्रेकफास्ट नहीं करना है क्या? ब्रेकफास्ट करे बिना कहीं नहीं जाना है। तब विंग कहता है पर मॉम अभी लेट हो गया है और मैं यहाँ पे नहीं रुक सकता। और विंग अब अपनी आंटी को मॉम कहने लगा है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती नहीं विंग बिना खाए नहीं जाना और मुँह चुपचाप तुम बैठ जाओ, अगर तुम्हारी वजह से विंग बिना खाए गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब मुँह कहता है अच्छा ठीक है मैं बैठता हूँ, विंग खा के चलो, नहीं तो तुम्हें नहीं पता कि मदर मेरी कौन सी हालत करेंगी। और ये कह के मुँह बैठ जाता है। फिर विंग जल्दी से एक ब्रेड लेता है और बटर लेता है और उसमें ब्रेड में बटर लगाता है और जल्दी से मुंह में डाल लेता है। और इधर एक ग्लास मिल्क रखा हुआ था जिसको विंग एक ही सांस में पी के ख़त्म कर देता और कहता है चलो मुँह हो गया। तब मुँह कहता है क्या सच में इतनी जल्दी तुमने खा लिया? तब विंग कहता हाँ हो गया। और ये कह के वो दोनों जाने लगते हैं। तभी मिसेस भी कहती है अरे बेटा तुमने इतनी जल्दी क्या खाया है और दूध पिया? तब विंग कहता हाँ मॉम मैंने सब कुछ खा लिया, मैंने ब्रेड बटर और दूध पी लिया है और अब मैं जा रहा हूँ। और ये कह के विंग आगे भागने लगता है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है मुँह अगर विंग को कॉलेज में भूख लगेगी तो उसे कुछ खिला देना, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि उसका पेट भरा होगा। तब मिसेस वी कहती हैं, मिसेस वी की बात सुन के मुँह कहता है हाँ मॉम मैं खिला दूंगा, आप क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो। और ये कह के वहाँ से विंग और मुँह चले जाते हैं। अब हमें कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। कॉलेज में जब मुँह पहुँचता है तब वो विंग को अपने साथ लेके जाता है क्लास में और क्लास में ले जाके बैठा देता और कहता है विंग तुम
यहीं पर बैठे रहो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। तब विंग कहता है पर तुम कहाँ जा रहे हो? तब मुँह कहता है अरे मैं अभी आ रहा हूँ ना, मुझे बाहर काम है। और ये कह के वो बाहर चला जाता है। और फिर उसके बाद कुछ टाइम के बाद वो आता है अंदर अपने दोस्तों के साथ। वहाँ पे जो नेहोसेंग था वो था और 2 लोग न्यू थे जो लोग आके बैठते हैं। और तब जो मुँह था वो कहता है विंग ये देखो ये मेरे दोस्त हैं, ये नेहोसेंग है जिससे तुम मिल चुके हो, और ये वेंचिंग है और ये वेनिंग है। तभी वेनिंग देखता और कहता है तुम विंग तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब जो मुँह था वो कहता है क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तब जो वेनिंग था वो बताता है कि ये लोग एक बार मॉल में मिल चुके हैं अभी एक कल ही। तब जो मुँह था वो कहता है ये तो अच्छी बात है। तब मुँह से वेनिंग कहता है मुझे तो पता नहीं था कि तुम्हारा भाई है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं जिससे मॉल में मिला अचानक वो तुम्हारा भाई निकला। तब मुँह कहता है हाँ ये मेरा भाई है और ये गाँव से आया है और ये अब हमारे साथ ही पढ़ाई करेगा। और तब जो वेंचिंग थी वो भी आके विंग से हैंडशेक करती है और कहती है विंग तुम कैसे हो? मैं मुँह की फ्रेंड हूँ वेंचिंग। तब विंग कहता है हेलो मेरा नाम विंग है। और ये कहकर वो लोग थोड़ा बहुत हेलो हाय करते हैं और फिर टीचर आते हैं कुछ टाइम में और वहाँ पे सब लोग बैठ के पढ़ने लगते हैं। और सब लोग पढ़ रहे थे और विंग एकदम अपनी आप को एकदम ध्यान से लगा के पढ़ रहा था। एकदम अच्छे से वो सुन रहा था, टीचर की हर एक बात नोट्स बना रहा था, बुक में देख रहा था। वो बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहा था और इधर जो मुँह था वो भी पढ़ रहा था। फिर तभी कुछ टाइम के बाद बेल हो जाती है और वो लोग वहाँ से उठते हैं क्योंकि टीचर अब बेल के बाद जा चुके थे। तब मुँह कहता है चलो विंग मैं तुम्हें कुछ खिला देता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि तुमने घर से कुछ भी अच्छे से नहीं खाया है और तुमने नहीं खाया है अच्छे से तो मॉम तो मुझे छोड़ेंगी नहीं, इसलिए चलो। और ये कह के मुँह लेके जाने लगता है विंग को। तब विंग कहता है नहीं मुझे भूख नहीं, मैं नहीं खाऊंगा। तब मुँह कहता है अरे विंग चलो मैं तुम्हें खिला दूँ, नहीं तो तुम्हें नहीं पता है कि मॉम मेरी कौन सी हालत कर देंगी, मॉम मुझे पीट डालेंगे। और ये कह के वो विंग को लेके जाता है और विंग इधर मना कर रहा था कि नहीं रहने दो मैं नहीं खाऊंगा मुझे भूख नहीं है, पर उसकी बात मानता ही नहीं है। वो लेके विंग को चला जाता है और विंग इधर आता है अपने कैंटीन में और वहाँ पे आकर बैठ जाता। और वो लोग अब खाने लगे थे और विंग को कुछ और दोस्तों से जो मुँह था वो इंट्रोड्यूस करने लगता है। और इधर जो लानी थी वो बैठी हुई थी अपने घर पे। और तभी वांग जी आता और कहता है आंटी आप जा नहीं रही हो क्या? तब लानी कहती कहाँ जाना है वांग जी, मुझे तो याद ही नहीं है कहाँ जाना है, और वैसे भी आज मेरा कहीं जाने वाने का मन नहीं है, मैं घर पे ही रहने वाली हूँ। तब वांग जी कहता अरे आंटी आपको जाना नहीं था कि मेरे लिए विंग का रिश्ता लेने, मेरा रिश्ता लेके विंग के लिए? तब जो लानी थी वो कहती हाँ जाने वाली थी पर मैं आज सोचूं नहीं जाऊँगी क्योंकि मेरा मन नहीं है, और ऊपर से मुझे जहाँ तक पता चला है कि विंग के घर कोई रिश्ते वाले आने वाले हैं विंग को पसंद करने के लिए, तो अगर वही पसंद कर लेंगे विंग को तो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए दूसरी लड़की देखेंगे, पर आज मेरा मन नहीं है। तब वांग जी जब ये सुनता है तो वो कहता है आंटी आप ये कैसे कर सकती हो, आप जाके विंग के लिए मेरा रिश्ता लेके जाओ, मैं चाहता हूँ ना अब शादी करना, तो आप ऐसा क्यों कर रही हो? तब जो लानी थी वो कहती हैं अरे वांग जी तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो, विंग तो गाँव से आया है और वैसे भी तुम्हें बहुत सारी लड़कियां जो पढ़ी लिखी स्मार्ट हो मिल जाएंगी, तो तुम्हें विंग के पीछे पढ़ने की क्या ज़रूरत, छोड़ जाने दो उसे, इग्नोर मारो। तब वांग जी कहता है आंटी आप ये क्या कह रही हो, मैं ये नहीं चाहता, मुझे अगर शादी करनी है तो मैं विंग से ही शादी करूँगा बस, और आप मेरा रिश्ता लेके जाओ विंग के लिए, और अगर आप नहीं लेके गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब लानी ये बात सुनती है और कहती है तुम ये क्या कह रहे हो वांग जी, तुम एक लड़के के लिए तुम अपनी आंटी से ऐसे बिहेव करोगे, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है, आई डोंट बिलीव दिस। तब वांग जी कहता है आंटी आपको चाहे बिलीव हो चाहे ना हो, मैं विंग से शादी करूँगा चाहे हो जाए, मुझे विंग ही चाहिए। और ये कह के वो अपनी आंटी को देखता है। तब जो लानी थी वो हंसने लगती है और कहती है वांग जी तुम एकदम से ये शादी के पीछे क्यों पड़ गए, तुम पहले शादी करना नहीं चाहते थे और अब तुम शादी के पीछे ही पड़ गए। तब वांग जी कहता है हाँ मुझे शादी करनी है इसलिए मैं पीछे पड़ा हूँ, और आप मुझे अब कुछ भी कह नहीं सकती हो, मुझे शादी करनी है तो करनी है, वो भी विंग से, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है, अगर आपने मेरी विंग से शादी नहीं कराई तो देख लीजिएगा मुझसे बड़ा कोई नहीं होगा। और ये कह के वांग जी वहाँ से गुस्से में चला जाता है और इधर लानी हंसने लगती है। फिर लानी अपने रूम में जाने लगती है, तभी वहाँ पे जो कुणाल थे वो आते हैं पीछे से और कहते हैं तुम वांग जी को क्यों परेशान कर रही हो। तब लानी हंसती है और कहती है मैं वांग जी को तो परेशान करूँगी, इतने सालों तक उसने मुझे परेशान किया है, मैं कितने ओमेगा की फ़ोटो लेके वांग जी के पीछे घूमती रहती थी कि वांग जी ये देख लो ये तुम्हारे लिए अच्छी रहेगी, वांग जी ये तुम्हें बहुत पसंद आएगी, वांग जी ये तुम्हारे लिए परफेक्ट है, वांग जी देखो हो सकता हो तुम्हारा इससे मैच बैठ जाए। पर वांग जी तो एक आंख देखता ही नहीं था, और अब देखिए मेरे पीछे कैसे घूम रहा है। गॉड सही करते हैं जो भी करते हैं। मैं आज तक वांग जी के पीछे घूमती थी कि बेटा इसके साथ डेट पे चले जाओ, इसके साथ चले जाओ, लेकिन नहीं, पर अब विंग
विंग के पीछे वांग जी पे, और अब ये मेरे पीछे पीछे घूमेगा कि मैं विंग से इसकी बात करा दूँ। तब कुणाल कहते हैं लानी ज़्यादा तुम इन सब चक्करों में मत पड़ो मस्ती करने के, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि अगर विंग की शादी कहीं और तय हो गई तब तुम जानती हो ना वांग जी कुछ भी करेगा। तब जो लानी थी वो कहती हाँ मैं जानती हूँ, और इसीलिए आज मैं जाने वाली हूँ और मैं आज ही सब फाइनल कर दूँगी, पर वांग जी को तो नहीं ही बताऊँगी। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है। और इधर कुणाल कहता है हाँ इन दोनों का कुछ नहीं हो सकता, आंटी और नेफ्यू दोनों एक ही तरह है, एकदम जिद्दी। और ये कह के कुणाल भी चले जाते हैं। और इधर जो लानी थी वो तैयार होती है और फिर वो जाती है वी मेंशन। और जब वी मेंशन वो पहुंचती हैं और अंदर जाती हैं तब वहाँ पे मिसेस भी बैठी हुई थी। और जब मिसेस भी देखती हैं लानी को, वो तुरंत जाती हैं लानी को गले लगा लेती हैं और कहती हैं अरे तुम यहाँ क्या खड़ी हो, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो तुम, हम दोनों शहर में रहते थे पर हम दोनों कभी जल्दी मिलते नहीं थे, और अब इस टाइम हम लोग इतनी जल्दी मिल रहे हैं, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। तब जो लानी थी वो कह रही हाँ मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा कि हम लोग इतनी जल्दी मिल रहे हैं, पर जो भी है अच्छी बात है, मैं तो यहाँ पे कुछ काम से आई थी। तब मिसेस भी कहती हैं काम, पर कौन सा काम, क्या हुआ। तब जो लानी थी वो कहती हैं कि मैं तुम्हारे बेटे के लिए रिश्ता लेके आई हूँ। तब जो मिसेस लान थी, सॉरी मिसेस वी थी, वो कहती हैं कि रिश्ता, पर किसके लिए, मुँह के लिए, पर मुँह अभी शादी वादी नहीं करना चाहते, तुम जानती हो ना कि मुँह को बिजनेस में कितना ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो इसलिए वो नहीं करेगा शादी, मुझे पता है। तब जो लानी थी वो कहती अरे तुम एक ही सांस में क्या बोली जा रही हो, मैं मुँह के लिए नहीं लाई हूँ, मैं तो रिश्ता विंग के लिए लेके आई हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो खांसने लगती और कहती है क्या विंग के लिए। तब लानी कहती है हाँ विंग के लिए, मेरे पास एक बहुत अच्छा रिश्ता है, मैं चाहती हूँ तुम वहाँ पे विंग की शादी कर दो और विंग वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही खुश रहेगा। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है पर ऐसा रिश्ता कौन है जो विंग से शादी करना चाहता है, ज़रा बताओ तो। तब वो हंसते हुए कहती है और कौन, मैं चाहती हूँ कि तुम विंग की शादी लान वांगजी से कर दो। और लान वांगजी तुम्हें पता ही है कि कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो विंग को बहुत खुश रखेगा और तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तब जो मिस वी थी वो कहती हैं क्या ये तुम क्या कह रही हो, विंग की शादी लान वांगजी से, पर तब जो लानी थी वो कहती है पर कुछ नहीं, तुम्हें शादी करनी ही पड़ेगी और ये मेरा फाइनल डिसीजन है और मैं इसमें कुछ और नहीं चाहती हूँ, और मैं चाहती हूँ कि हमारी जो इतने टाइम की दोस्ती है वो रिश्तेदारी में बदल जाए, और इसलिए मैं विंग का हाथ मांग रही हूँ वांगजी के लिए। और वांगजी को भी विंग बहुत ज़्यादा ही पसंद है, और वैसे भी तुम जानती हो कि वांगजी कितना ज़्यादा अच्छा बच्चा है, वो किसी उमैया की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखता है, तो मुझे लगता है विंग के लिए वांगजी परफेक्ट रहेगा और वांगजी लायक भी है। तब मिसेस भी कहती है पर ऐसा नहीं हो सकता। तब जो मिसेस जो लानी थी वो कहती आखिर में ऐसी क्या बात हो गई जो नहीं हो सकता, और ये सोच के वो पूछने लगती हैं। तभी जो मिसेस वी थी उनके मोबाइल पे कॉल आती है और जो मिसेस वी बात करती हैं, फिर उसके बाद फ़ोन रख देती हैं और आती हैं और कहती हैं क्या तुम सच में विंग की शादी वांगजी से कराना चाहती हो। तब लानी कहती है हाँ मैं कराना चाहती हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है ठीक है मैं तैयार हूँ विंग की शादी वांगजी से कराने के लिए, पर मेरी एक शर्त है। तब लानी कहती है शर्त, पर कौन सी शर्त लानी, और तुम शर्त रख रही हो, चलो बताओ क्या शर्त है, हम हर शर्त पूरा करने के लिए तैयार हैं। तब लानी को देखती हैं मिसेस बी और कहती हैं ठीक है तुम्हें विंग और वांगजी की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही करानी होगी, ये मेरी शर्त है, और अगर तुम नहीं करा पाई तो मैं विंग की शादी कहीं और करा दूंगी, पर मैं विंग की शादी 1 हफ्ते के अंदर ही कराने वाली हूँ। तब जो लानी थी वो खड़ी हो जाती है और कहती ये तुम कैसी बातें कर रही हो, अरे अभी तैयारी करनी है, इतने सारे फंक्शंस होते हैं, तुम ये कैसे कह रही हो, ये कैसे हो सकता है। तब जो लानी की बात सुन के मिसेस भी कहती हैं मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे हो चाहे ना हो, लेकिन होगी तो 1 हफ्ते के अंदर ही विंग की शादी होगी, चाहे जो हो जाए। मैं और भी कोई नहीं चाहती हूँ पंगा, मैं बस चाहती हूँ विंग की शादी 1 हफ्ते के अंदर हो जाए, और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और अगर तुम वांगजी की शादी विंग से करनी चाहती हो तो 1 हफ्ते के अंदर कर दो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं, मैं विंग के लिए कोई और अल्फ़ा ढूंढूंगी। तब लानी कहती पर हुआ क्या है। तब मिसेस भी कहती मैं अभी कुछ नहीं बता सकती, तुम बताओ। तब जो लानी थी वो कहती है ठीक है मैं वांगजी से पूछ के बताऊंगी, और ये कह के वो वांगजी के पास कॉल करती है, और जब वांगजी सुनता है तब वो तुरंत मान जाता है और कहता ठीक है मैं तैयार हूँ, मैं 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लूँगा। तब जो लानी थी वो बताती हैं कि वो तैयार है। तब जो मिसेस भी थी वो कहती है ठीक है, पर आप लोग विंग से कुछ मत बताइएगा, विंग को मैं तैयार करूँगी खुद इस शादी के लिए। तब
जो लानी थी वो कहती कहीं तुम विंग के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं करोगी ये शादी करने के लिए। तब मिसेस वी कहती है नहीं, मैं विंग के साथ कोई भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करने वाली, मैं बस उससे अच्छे से पूछना चाहती हूँ, मैं उसे अच्छे से बताना चाहती हूँ इस बारे में, क्योंकि शादी का फ़ैसला बहुत बड़ा होता है और मैं चाहती हूँ विंग सोच समझ के लिए, इसलिए मैं कह रही हूँ। तब लानी कहती है ठीक है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये शादी बहुत अच्छे से हो, धूमधाम से हो। तब मिसेस भी कहती हैं ज़रूर धूमधाम से होगा, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर ही होगा। और ये कह के वो अपनी शर्त रख देती हैं और वहाँ से फिर जो मिसेस लानी थी वो चली जाती है। और हमें इधर विंग को दिखाते हैं। विंग का आज का कॉलेज का दिन बहुत अच्छा गया था, उसने सोचा नहीं था कि उसके इतने अच्छे अच्छे दोस्त बन जाएंगे, और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था वहाँ पे जाके। और अब वो घर पे आता है, और जब घर पे आता है तब देखता है जो उसकी मॉम है वो चुपचाप सोफे पे बैठी हुई है। तभी वहाँ पे विंग और मुँह आते हैं और कहते हैं मॉम हम आ गए। तब जो मिसेस वी थी वो विंग को देखती है और कहती हैं विंग जाओ तुम चेंज करके आओ। तब विंग कहता है जी मॉम जा रहा हूँ, और ये कह के वो उठता है और वहाँ से चला जाता है सीधा अपने रूम में। और कुछ टाइम में फ्रेश होकर वो नीचे आता है और मिसेस वी उसे देखती है और कहती है विंग इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तब विंग कहता है जी मॉम आपको क्या बात करनी है। तब जो मिसेस वी थी वो कहती अरे आओ तो मेरी बात सुन, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, मैं तुम्हें खा नहीं जाऊँगी। तब विंग कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस ऐसे ही। तब जो मिसेस वी थी वो अपने पास विंग को बुलाती है और बैठा लेती है और विंग का हाथ पकड़ लेती है। और हमें इधर दूसरी तरफ दिखाया जाता है वांग जी को। जब से वांग जी को लानी ने बताया है कि विंग की शादी वांग जी से 1 हफ्ते के अंदर हो जाएगी, यही मिसेस वी की शर्त, तब से वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश है। विंग के बारे में सोच के कुछ सोच नहीं रहा कि हो सकता हो कुछ गड़बड़ हो गई हो सकता हो कुछ अजीब हो गया हो जिसकी वजह से ये सब हो रहा है। पर जो वांग जी है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वो ये सब सोच ही नहीं रहा है, बस वो खुश है कि हाँ उसकी शादी विंग के साथ होने वाली है। और वांग जी इसी सबसे बहुत ज़्यादा ही खुश हो गया था, बहुत ज़्यादा। और वो सबको बता रहा था, जो उसका असिस्टेंट था उसको बताता है, फिर अपने कुछ फ्रेंड्स को कॉल करके बताता है। और वांग जी अभी बहुत ज़्यादा ही खुश था। और इधर हमें जो मिसेस वी है उनको दिखाते हैं। मिसेस वी विंग का हाथ पकड़ती है और कहती है विंग मैंने तुम्हारी लाइफ का बहुत बड़ा फ़ैसला लिया है, क्या तुम उसको मानोगे। तब विंग कहता है मदर मैंने आपको माँ माना है, तो आप मेरे लिए जो भी फैसला लोगी वो सब मेरे लिए मंजूर है, आप जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं बेटा मैं बस एक ही चीज़ चाहती हूँ, बस एक चीज़, आई होप मेरी बात तुम मानोगे। तब जो विंग था वो कहता है हाँ मैं मानूंगा, बताइए आप। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है मैं चाहती हूँ तुम शादी कर लो। तब विंग उनके हाथ से अपना हाथ हटा लेता है और कहता है क्या ये आप क्या कह रही हैं, आप क्या कह रही हैं मदर आप जानती हैं मदर। तब जो मिसेस वी थी वो हाथ रखती है विंग के हाथों पर फिर से और कहती है विंग बेटा मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ समझती हूँ, पर तुम भी तो मेरी बातें समझो, मैं क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज़ बेटा मेरी बातों को समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हारा कभी भी बुरा नहीं चाहूँगी, मैं तुम्हारा बस अच्छा चाहती हूँ, बस अच्छा, और मैं उसी अच्छे में यही चाहती हूँ कि तुम शादी कर लो। तो विंग कहता पर मुझसे कौन शादी करेगा, मैं किसका उम्मीद। तब जो मिसेस वी थी वो कहती है तुम्हारी शादी मैं वांग जी से कराना चाहती हूँ विंग, वांग जी से। और तुम्हें पता नहीं है वांग जी बहुत अच्छा अल्फ़ा है, तुम्हें बिलीव नहीं होगा कि वांग जी कितना अच्छा है, उससे ज़्यादा अच्छा अल्फ़ा तुम्हें मिल ही नहीं सकता, तुम नहीं समझ सकते विंग। तब विंग कहता पर मदर ऐसा मैं कैसे कर सकता हूँ। तब जो मिसेस वी थी वो कहती हैं विंग मैं बस यही चाहती हूँ तुम वांग जी से शादी कर लो, और मेरी कोई इच्छा नहीं कि तुम अपनी मॉम की इतनी छोटी सी बात भी नहीं मानोगे, प्लीज़ विंग मेरी बात मान जाओ प्लीज़ विंग। तब विंग कहता पर मदर, और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। हेलो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, अब हम कल देखते हैं कि आखिर में ऐसा क्या हो गया जो मिसेस वी इतनी जल्दबाजी करी 1 हफ्ते में विंग की शादी कराने के लिए। पहले तो वो सोची ही नहीं थी कि विंग की शादी करा दें, पर अभी वो तुरंत तैयार हो गई, वो 1 हफ्ते के अंदर शादी कराने के लिए कुछ लोचा है। तो ये हम कल देखते हैं कल क्या होता है फ्रेंड्स। आप लोग को जैसा भी लगा हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय फ्रेंड्स, कल मिलते हैं एक न्यू वीडियो में। आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।